हेलो एवरीवन, करंट न्यूज एनालिसिस के चर्चित मुद्दों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% किया गया था, जिसको लेकर के हाईकोर्ट में यहां पर याचिकाएं लगाई गई। हाईकोर्ट ने आज अपने फैसले में यहां पर बिहार सरकार के इस आरक्षण की प्रक्रिया को रद्द कर दिया, यानी कि 65% जो आरक्षण यहां पर बिहार सरकार के द्वारा दिया गया था, हाईकोर्ट ने उसे रद्द कर दिया है। मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी जाने की बात की गई है, लेकिन आज हम यहाँ पे समझेंगे कि इसे बिहार में जो 65% यहाँ पे आरक्षण की प्रक्रिया रही है, किस आधार पे दी गया था, हाईकोर्ट ने इसे रद्द करते हुए क्या कहा है और आगे की क्या प्रक्रिया हो सकती है। क्या सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे 65% के आरक्षण की व्यवस्था को लागू करा सकता है, जैसे मुद्दों को समझते हैं। सबसे पहले हाईकोर्ट का जो डिसीजन है उसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के आरक्षण की जो प्रक्रिया रही या सीमा जो रही है, उसे बढ़ाए जाने के जो फैसला यहां पर सरकार के द्वारा लिया गया था, तो यहां पे उसे रद्द किया है। गुरुवार के दिन यानी आज ही के दिन यहां पे देखा जाए तो खारिज कर दिया है। और राज्य सरकार ने ये जो आरक्षण की प्रक्रिया लागू की थी, शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में SC, ST, OBC और EBC को 50% से बढ़ाकर 65% आरक्षण देने का एक फैसला लिया था और इसे हाईकोर्ट में यहां पर जो चुनौती दी गई थी, तो हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस KV चंद्रन की बेंच ने गौरव कुमार और अन्य की याचिकाओं पर 11 मार्च को सुनवाई पूरी करने के बाद यहां पे फैसला सुरक्षित रख लिया था, यानी कि मामला जो है मार्च में यहां पर पूरी सुनवाई हो चुकी थी और फैसला अभी यहां पर जून में आ रहा है। अब आइए यहां पे समझते हैं जो हाईकोर्ट ने इसे रद्द क्यों किया है और उसके लिए यहां पे आधार क्या बताया है। देखिए, हाईकोर्ट ने अपने डिसीजन में यहां पे कहा है, जो याचिका करते थे उन्होंने तर्क भी दिया कि रिजर्वेशन इन कैटेगरी की आबादी की बजाय इनके सामाजिक और शिक्षा में पिछड़ेपन पर आधारित होना चाहिए। बिहार सरकार का जो फैसला है वो संविधान के अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 15(1) का यहां पर उल्लंघन करता है। ये यहां पे याचिकाएं जो दायर की गई तो उसके संदर्भ में कहा गया। अनुच्छेद 16(1) में अगर हम देखें तो राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए समानता का अवसर प्रदान करता है। वहीं अनुच्छेद 15(1) किसी भी प्रकार के भेदभाव पर यहां पर रोक लगाता है और इन्हीं आधारों पर एक तरीके से आपके मौलिक अधिकारों के हनन के संदर्भ में, साथ ही अनुच्छेद 16(1) और 15(1) के आधार पर हाईकोर्ट ने इस आरक्षण की प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। अब इसमें एक मुद्दा और जुड़ जाता है और वो है कि आरक्षण का जो दायरा है वो 75% हुआ। अब यहां पर ये कैसे हुआ वो भी समझ लीजिए। यदि बिहार में लगातार एक जाति गणना की भी यहां पर डिमांड होती रही है और जाति गणना यहां पर होने के बाद एक सर्वे जो रिपोर्ट इसमें एक तरीके से देखा है तो सर्वे कराया गया था। सर्वे रिपोर्ट में सार्वजनिक होने के बाद सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर OBC, EBC, दलित और आदिवासियों का आरक्षण 65% कर दिया। इससे आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को बिहार में सरकारी नौकरियों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में मिलने वाले 10% आरक्षण को मिलाकर कोटा जो होगा वो 75% तक कर दिया गया, यानी कि 100 में से 75% जो था वो सिर्फ आरक्षण ही आरक्षण यहां पे हो गया था, जिससे ये बड़ा मुद्दा यहां पर बन गया कि इतना आरक्षण देने के बाद बाकी लोगों के लिए बचता क्या है। बिहार में अगर हम देखें जो आबादी है और उस आबादी में यहाँ पे जो जातीय जनगणना है, वहां पर किसको कितना फीसदी यहाँ पे आरक्षण मिलता है, जो बिहार सरकार यहाँ पे अपना अपडेट बताती है। इसमें हम देखें, अपडेट कहता है कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर देखें बिहार में किसकी कितनी आबादी है, तो 36.01% यहाँ पे अति पिछड़ा वर्ग आता है। पिछड़े वर्ग में देखें 27.12% यहाँ पर बिहार की आबादी है जो पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आती है। अनुसूचित जाति अगर हम देखें तो करीब 19.65% यहाँ पर बिहार में अनुसूचित जाति है। अनुसूचित जनजाति देखा जाए तो 1.06% यहाँ पर बिहार में है और सामान्य वर्ग देखें तो 15.52% यहाँ पे सामान्य आबादी आपको बिहार में देखने को मिलती है। वहीं जातीय जनगणना के आधार पर जो यहाँ पे सर्वे कराया गया था, यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा यहाँ पे यादव है जो कि 14.26% यहाँ पर इसकी आबादी है। रविदास 5.2, कोयरी 4.2, ब्राह्मण 3.65, राजपूत 3.45, मुशहर 3.08, भूमिहर 2.86, कुर्मी 2.8, मल्लाह 2.60, बनिया 2.30 और कायस 0.60। ये यहाँ पर एक आबादी है जो जातिगत आधार पे आपको देखने को मिलती है और ये कास्ट वाइज यहाँ पर आबादी का परसेंटेज है। अब अगर हम देखें अक्टूबर 2023 में जो जाति गणना यहाँ पे सर्वे जो कराया गया था बिहार सरकार के द्वारा, उसके तथ्यों पर अगर हम नजर डालें, जो अभी हमने देखा भी, तो यहाँ पे देखिए बिहार सरकार ने जाति गणना की रिपोर्ट 2 अक्टूबर को यहाँ पे जारी की थी और इसके मुताबिक हमने अभी देखा कि सबसे ज्यादा जो आबादी है वो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को मिला करके है।
रिपोर्ट के मुताबिक जहां पे 27.12% पिछड़ा वर्ग है और 36% आबादी जो है पिछड़े वर्ग के अंतर्गत है, और दोनों को जोड़ दे तो ये करीब 63% हो जाती है, जो कि एक बड़ी आबादी आपको देखने को मिलती है। यानी कि ओबीसी एक बड़ा वर्ग यहां पर रखता है बिहार सरकार के अंतर्गत, बिहार राज्य में। जाति गणना के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको यहां पर बता देता हूं, कब क्या कैसे यहां पर घटित हुआ है उसके बारे में। देखिए यहाँ पे जाति गणना कब क्या हुआ, तो 27 फरवरी से एक चीजें यहां पर इसके बारे में शुरू होती हैं। सबसे पहले 27 फरवरी 2020 को जाति आधारित गणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा में पास हुआ। अगस्त 2021 में देखें तो नीतीश कुमार ने तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की और जाति गणना पर यहां पर सहमति बनती है। 1 जून 2022 को देखें, जाति गणना को लेकर बिहार की सर्वदलीय बैठक, सभी पार्टियों की यहां पर सहमति बनती है। 23 अगस्त 2021 में सीएम तेजस्वी यादव समेत बिहार के 11 नेताओं ने पीएम से मुलाकात की और जाति आधारित गणना कराने की मांग की। 2 जून 2022 को यहां पे कैबिनेट ने जाति गणना को यहां पे पारित कर दिया और इस तरीके से घटनाक्रम आगे बढ़ता है। इसके बाद अगर हम देखें 7 से 21 जनवरी 2023 को पहले फेज में यहां पर मकानों की गिनती होती है और 15 अप्रैल 2023 से दूसरे फेज में काम शुरू हुआ, जहां परिवारों की संख्या, उनके रहन सहन, आय आदि के आंकड़े यहां पर एकत्र किए गए। 4 मई 2023 को देखें तो पटना हाईकोर्ट ने जाति गणना पर अंतरिम रोक लगाई। 23 अप्रैल 2021 को जाति गणना का मामला हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में अपील करने का यहां पर आदेश जारी किया। 1 अगस्त 2023 को हाईकोर्ट ने यहां पे जाति गणना के खिलाफ सारी याचिकाएं खारिज कर दी। 2 अगस्त 2023 को एक बार फिर से जाति आधारित गणना यहां पर आपको शुरू हुई। 6 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर को सुनवाई की अगली तारीख तय की और 21 अगस्त 2023 तक मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने केंद्र सरकार के 7 दिन के भीतर जवाब देने के लिए। तो इस पूरी प्रक्रिया का आप देख सकते हैं, फाइनली यहां पर गणना होती है, रिपोर्ट आती है और उस तरीके से आधार पर जनगणना यहां पर आरक्षण भी लागू किया गया। लेकिन हाईकोर्ट के डिसीजन के पश्चात इस मामले को सुप्रीम कोर्ट पहुंचना यहां पे तय है, जिसको लेकर याचिकाएं दायर की जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट इस पे जो डिसीजन देगा वो फाइनल होगा। तो देखना होगा कि यहां पर फाइनली बिहार में जो 65% आरक्षण का मुद्दा है वो आगे बढ़ेगा या यहां पे फिर से समाप्त हो जाएगा। फिलहाल आज के स्ट्रीम में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक्स को लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।